जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। शारदीय नवरात्रिर महाउत्सव आपण समस्त मोर अनेक शुभकामना। माता भगवती दुर्गा देवी आपण समस्तंकर मनस्कामना पूर्ण करी जीवन में सुख और समृद्धि शांति आउ भक्तिर आशीर्वाद प्रदान करंतु एही प्रार्थना मु करुछि। नवरात्रिर प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री पूजा करा जाए। एही दिन धला रंगर वस्त्र परिधान करती। आजिर ही पवित्र एवं मंगलमय शुभ समय प्रथम दिनर नवरात्रि कथा शुणिबा। तो चलतु आजिर नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करिबा। देवी दुर्गा माँ निजर अलग अलग रूप द्वारा असुर मानकर संहार करथिले। एही रूप मानक मध्यरे प्रथम रूपटी होउछि माँ शैलपुत्री, द्वितीयटी ब्रह्मचारिणी, तृतीयटी माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ माँ कुष्मांडा, पंचम माँ स्कंदमाता, षष्ठ माँ कात्यायनी, सप्तम माँ कालरात्रि, अष्टम माँ महागौरी, नवम माँ सिद्धिदात्री। एहीपरि एही 9 गोटी रूप को नवरात्रि रे माँकर पूजा आराधना करा जाए। शारदीय नवरात्रिर प्रथम दिन में देवी दुर्गा जो स्वरूपर पूजा करा जाए ताहा हेउछि माता शैलपुत्री रूप। जेमितिकी शब्द संकेत मिलूछि कि माता शैलपुत्री पर्वत राजा हिमालय कन्या। तथापि धार्मिक स्वरूप विषय जदि कथा कह जाए तेबे रूप तांकर धला, से धला रंगर वस्त्र धारण करती माँ। डाहाण हाथ रे तांकर त्रिशूल आउ बाम हाथ रे कमलर फूल शोभा पाउछि। माता शैलपुत्री वृषभ सवारी करती। एथिपई तांकर एक प्रसिद्ध नाम हेउछि वृषारूढ़ा। तो चलतु आजिर प्रथम दिन में प्रथमे माता शैलपुत्री कथा शुणिबा। जेमितिक आमे जानिचे दक्ष प्रजापति 7टी कन्या थिले। एमानक मध्यरु सती नामक कन्यार विवाह दक्ष प्रजापति अनिच्छा सत्वे भगवान शिवों सहित होइथिला। दक्ष प्रजापति थिले अभिमानी। सेथिपाई प्रतिशोध उद्देश्य से एक महान यज्ञर आयोजन कले। एही यज्ञ से महादेव आ माता सती को निमंत्रण कले नाही। तांकु छाड़ी आउ समस्त देवी देवता यज्ञ उपस्थित थिले। जितेबेले माता सती को एक कथा जना पड़िले से दुखी हेले। तथापि पितार यज्ञ को जीवा पाई से मन कले। भगवान महादेव अनेक बार न जीवा पाई बुझाइबार प्रयास कले। तथापि माता पार्वती मानिले नाही। निज पितार यज्ञ रे पहुँची गले। दक्ष प्रजापति सती सहित दुर्व्यवहार करने सहित महादेवंकर भी अपमान कले। आहुरी अनेक कटु कथा कहिले। देवी सती एसबू सही पारिलेनी। आउ से निजर जोग शक्ति बल रे निज शरीर ही अग्नि उत्पन्न करी से भितर निज शरीर को जाली भस्म करदेले। एपटे महादेव निज प्रिय पत्नी वियोग रे महादेव भी वैराग धारण करनेले एवं घोर तपस्या लीन हेले। दक्ष प्रजापति आउ एक कन्या थांती। तांकर नाम है शोधा। तांकर विवाह पितुएके साथ सहित होइथिला। एही पितुएके 3 मानसी कन्या थिले। मीना, धन्या आउ कलावती होउछंती एई 3 पौत्री। गोटे दिन कौन है यही 3 कन्या भगवान विष्णु को दर्शन करने श्वेतद्वीप में पहुँचिले। यही समय 4 कुमार भी से श्वेतद्वीप को आसीथिले। ए सिद्धगण को देखी जो 4 कुमार को देखी सेठारे उपस्थित थिबा समस्त लोक एमानकर सत्कार कले। किंतु पितृओं की ए जो 3 कन्या जाइथिले सेठिकी निजर स्थान रे ही बसी रहिले। कन्या 3 जन 4 कुमार को देखिकी भी न देखिला भली कले। यह देखि 4 कुमार रागी गले। आउ 3 जन को स्वर्गरु दूर होई नरस्त्री हेबार अभिशाप देले। अभिशाप सुनी 3 कन्या भयभीत होई गले। बिचारी माने 4 कुमारंकर शरण रे पड़ी क्षमा प्रार्थना कले। तेबे जाई ए 4 कुमार 3 कन्या उपरे दया देखाई सेमानकु भिन्न भिन्न वरदान प्रदान कले। सबुठारु बड़ कन्या मेना को वरदान देले कि ए हिमालयर माने पत्नी हेबो आउ देवी पार्वती को माता हेबो। द्वितीय कन्या धन्या को वरदान कले महाराजा जनकर पत्नी हेबो आउ देवी सीता को माता हेबो। तृतीय कन्या कलावती को वरदान देले वृषभानु वैश्यंकर पत्नी हेबो र वरदान तांको प्रदान कले। आउ जे कि देवी राधांकर माता भी हेबे। एमिति वर पाई एई 3 कन्या श्वेतद्वीपरु घर को फेरिले।
ବରଦାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ମେନାର ବିବାହ ପର୍ବତ ରାଜା ହିମାଳୟଙ୍କ ସହିତ କରାଗଲା। ବିବାହ ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ରାଜା ହିମାଳୟ ଆଉ ମେନାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଦେବୀ ଉମାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା କି ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ତାଡ଼କାସୁର ନାମକ ରାକ୍ଷସର ପ୍ରକୋପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଡ଼କାସୁରକୁ କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିଁ ମାରିପାରିବ। ମହାଦେବ ତ ସମାଧିରେ ଲୀନ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର ଆତ୍ମଦାହ ପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ରହିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପରେ ପରବତ୍ନୀ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଦେବତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକରି ରାଜା ହିମାଳୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ଦେବୀ ମେନା ସବୁବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଆଉ ଭକ୍ତିଭାବର ସହିତ ଦେବୀ ଉମାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ। ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳରେ ଦେବୀ ଉମାଙ୍କର ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ଦେବୀ ମେନା ଏହାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲେ। କଠୋର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ନିରାହାର ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଦେବୀ ମେନା। ବେଳେ ବେଳେ ତ କେବଳ ଜଳ ପିଇଲେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ମେନା ତ କେବଳ ବାୟୁ ଉପରେ ହିଁ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଏମିତି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁ କରୁ 27 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଦେବୀ ଜଗଦମ୍ବା ମେନାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ମେନା କହିଲେ ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ମୋର ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଉମା ଏହି ବରଦାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଦେବୀ ଉମା ହିମାଳୟ ରାଜାର କନ୍ୟା ରୂପରେ ପାର୍ବତୀ ହୋଇ ଦେବୀ ଉମାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେଲା। ହିମାଳୟ ପର୍ବତଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ। ପର୍ବତକୁ ଶୈଳବ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏକ ନାମ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ବି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାମ ବି ହେମବତୀ ଅଟେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମାତା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।